मुझे आज सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि ये जो 15वीं क्रिकेट प्रतियोगिता बेलासर से आयोजित होकर अभी जब सूचना पड़ी तो हर गांव में इसका आयोजन हुआ। चाचा में हुआ, लहुआ में हुआ, गोमट में हुआ, चांदड़ में हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है, जिनकी दिमाग की उपज है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इसका लाभ क्या होता है कि हर गांव में जाकर के करने से हर व्यक्तियों से संबंध बनता है और हर युवाओं का उस गांव से पूरी आत्मीयता जुड़ती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो किया है वो तारीफ काबिल है। और बडली ग्राम के इतने बड़े इस खेल मैदान में मैं समझता हूँ कि मैं पोखरण नगर पालिका में हूँ और पोखरण में भी इतना शानदार ग्राउंड आज तक नहीं है। ये निंदा नहीं है, लेकिन ग्रामीण बडली में इस प्रकार की विद्यालय में व्यवस्था अंदर आते ही पता चलता है कि पंचायत में कुछ बडली में काम हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि इस प्रकार का आयोजन करने से, खेल प्रतियोगिताएं करने से आपसी प्रेम भाव बनता है। और मुझे मेघवाल समाज के एक नहीं कई लोगों से मैं प्रभावित हूं जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। मैं रेवता राम जी बारूपाल से बिल्कुल प्रभावित हूँ, इतना कि मैं एक बार उनके विद्यालय में जब वो प्रिंसिपल थे तब मुझे उन्होंने जो है बतौर अध्यक्ष के वहां बुलाया था विद्यालय में। तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मेरे जिंदगी की अविस्मरणीय बात है, जिसे मैं भूल नहीं सकता। कभी कई बातें ऐसी होती है जो भूली नहीं जाती जिंदगी में। उन्होंने कहा, रंगा जी मैं आपको एक बात कहता हूँ, जैनान जी व्यास की मूर्ति जो टूटी पड़ी है, जिस शहर में महापुरुषों की मूर्तियां बंधी रहती है उस शहर का भाग्य बंधा रहता है। ये एक रूपाराम जी प्रिंसिपल कहते हैं दुनिया में प्रचार कैसे किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ये मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके वचनों का आदर करके। और समय आया, उसमें परिस्थितिवश मूर्ति लगाने का जो है वो मौका मिला। तो इस प्रकार के लोग, बाबा साहब कहते हैं ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये शिक्षित बनने का परिणाम है। रूपाराम जी आज हर एक के साथ में है, क्यों? शिक्षित है। शिक्षित होगा वही संगठित रहेगा और जो संगठित होगा वही संघर्ष करेगा। संघर्ष नहीं करेंगे तो मारवाड़ी में कहे रोए बिना तो माई वो को देंगे। तो ये लिए अपना तो जो संगठित रहना, ये बाबा साहब ने सभी के लिए कही है, शिक्षित बनो, एक समाज के लिए नहीं कही है। उनका ये जीवन का उद्देश्य था कि ये कहानी, ये बातें लोगों के घर तक पहुंचनी चाहिए। तो बाबा साहब ने जो बातें कही उस पर चले, खेल को खेल की भावना से खेलें, संगठित होकर के रहें, संघर्ष करें। आने वाला समय यही कह रहा है कि हम जब समाज संगठित होगा तो देश संगठित होगा। समाज से ही तो शुरुआत होती है। पहले परिवार संगठित रहे, परिवार से मोहल्ला संगठित रहे, मोहल्ले से समाज संगठित रहे और फिर समाज से जिला और आगे। आपकी प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये बहुत बढ़िया है और जगह जगह जाकर के करना ये सबसे बढ़िया बात है। और प्रतिवेदन भी जो पेश किया गया है, वहाँ वार्ड कप सब जगह होते हैं, लेकिन इस प्रकार का प्रतिवेदन मैंने पहले कहीं नहीं देखा। उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए कि इस प्रकार के आयोजन का इस ढंग से बराबर प्रतिवेदन पेश करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अब सर्दी का समय है और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मेघवाल समाज का पूरा ऋणी हूँ। मुझे जब कभी भी कोई कार्य होगा मैं तन मन धन से तैयार हूँ। और इस प्रकार के आयोजन में निश्चित रूप से खर्चे होते हैं। हर कोई व्यक्ति 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसे दरवाजे न ले। मैं भी अपनी नेक कमाई में से जो है वो 51 रुपए देने की घोषणा करता हूँ, जिसे स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।